ते यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाई तीसरी मरतबा मिस्र के अंदर पहुंचे और जाके अपनी दरखास्त रखी। चूंकि दूसरी दफा जो पहुंचे कि बिन्यामीन जिहड़ा इन्हां दा भाई सी उसनूं कैद कर लिया गया, उसनूं छुड़ाउण दी गर्ज नाल जो यूसुफ अलैहिस्सलाम दे सामने पेश होंदे ने ना, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया बई तुसीं इस बिन्यामीन दे भरा यूसुफ दा तज़किरा ते करदे हो, तुसीं ये गल ते करदे जे कि उस यूसुफ की वजह तो साडा बाप याकूब पहले ही परेशान है। अगर ये बिन्यामीन वाला दुख उस तो दूर ना होया तो सानू मालूम होता है कि साडा बाप याकूब इस गम की हालत अंदर किते फौत ना हो जाए। बड़ी परेशानी उन्हां तक। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं भी तुहानू ये पता है कि तुसी यूसुफ नाल कीता की सी? सवाल कर दिता। उन्हें जवाब दिता, यह नहीं कहा भी असी यूसुफ नाल यह तरीका वरत्या, लेकिन इन्हों मालूम होया कि सानू ये यूसुफ ही लगता है। कहते कि तू यूसुफ ते नहीं? यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमान लगे कि मैं यूसुफ ही हाँ और यह मेरा सक्का भाई बिन्यामीन। जदों इन्नी गल की ना ते सारे भरा जेड़े 10 दे 10 सामने खड़े सी ना, कहन लगे भी हुण खैर नहीं, बड़ा मुश्किल मसला है। इन्ने जुल्म इन्नियां ज्यादतियां कोई लम्हा ऐसा नहीं सी जिस दे अंदर असी यूसुफ दे नाल ज्यादती ना कीती होए, बिन्यामीन नाल ज्यादती ना कीती होए। लेकिन दिल ही दिल च गल सोच के ना तो जो बंदा किते फस जाए और झूठा साबित हो जाए ना, ये बंदे की फितरत है। फिर बंदा कहता है दिल ही दिल च यह सोचता चलो यार मुआफी वाला पहलू ही वरत के वेख लो, भी गलती होगी माफ कर दो, यही हो सकता है ना। अल्लाह इन्होंने क्या भी असी हुण तुहाडे दरबार च मुआफी की दरखास्त ही पेश कर सकते। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देर नहीं लाई, बल्कि फौरन ही कहने लगे अल्लाह पाक तुहानू माफ कर दे और उम्मीद है कि रब तुहानू माफ कर भी देगा, मैं तुहानू माफ कर छड्या। अल्लाह सानू भी एक खूबी अपनाने की तौफीक अता। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माफ कर दिता ते नाल ही ना कहंदे हुण देर ना करो, बाकी गल्लां बात तो होणगियां। तुसी अब्बे दे हवाले नाल ये खबर सुनाई कि अब्बा जी दियां अखां भी रोशनाई भी जा चुकी है। ऐ मेरी कमीज इनू लै जाओ ते जाके अब्बा जी दे चेहरे ते लाओ, अल्लाह पाक गई हुई रोशनाई वापस लौटा देगा। ते जदों मेरे अब्बा जी नू अखां दी बनाई मिल जाए ना, ते फिर तुसी उन्हां नू ते अपने घर वालियां नू ते अपनी अम्मी जान नू अपने सारे कबीले नू लैके मिस्र पहुंच जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमांदे ने हुण तुहाडा ठिकाना किनान नहीं बल्कि रब ने मिस्र बना दिता है। औखे वेले तुहाडे खत्म हो गए ने, चूंकि तुसी अपनी गलती का इतराफ कर लिया। मैनू तो मालूम ही होता है कि जदों बंदा किसी गलतियां की वजह तो किसी मुसीबत के अंदर फंस जाए, उस गलती का इकरार बंदा रब अगे कर लेना ते अल्लाह पाक मुआफ भी कर देंदा है ते रब्बे जुल जलाल ना बंदे दियां सख्तियां भी दूर कर देंदा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह भी तुहानू मुआफ करे, मैं भी तुहानू मुआफ कर दिता है। जाओ चले जाओ, ए कमीज लै जाओ, अब्बा जी नू जाके खुशखबरियां दे दिओ, अब्बा जी तुहाडा यूसुफ अज भी मिस्र अंदर मौजूद है। ते सिर्फ मौजूद ही नहीं बल्कि अल्लाह ने तुहाडे यूसुफ नू तख्ते मिस्र दा मालिक बना दिता है। बल्कि इन्नी खुशखबरी नहीं, जदों तुसी मेरे अब्बे दे चेहरे दे उत्ते कमीज लाओगे, अखां दी बनाई हटी ना, अब्बा जी नू भी खुशखबरी दे दिया जे अल्लाह पाक ने तुहाडे बेटे यूसुफ नू अपना नबी भी बना छड़िया। ये नबी यूसुफ का मौजदा सी कि कमीज नाल याकूब दी अखां सही होनियां सन।
ये किसी पीर की करामत नहीं सी, ये नबी यूसुफ का मौजज़ा ते कुरान ने इंज बयान किया है। फरमाया इज़हबू बिकमीसी हाज़ाम फ़अल्क़ूहू अला वजहि अबियाती बसीरा। फरमाया मेरी कमीज लै जाओ ते जाके अब्बू दे चेहरे उत्ते डाल दे अजे, अब्बा जी दी अखां दी रोशनाई वापस आ जाएगी। वातूनी बे आहलिकुम अजमईन। फरमाया जो अब्बा जी दी अखां ठीक हो जान, पूरे घर वालियां नूं लैके तुसी सारे आ जाओ। वलम्मा फसलतिल ईद काला अबूहुम इन्नी लाजिदु रीहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून। इधरों मिस्र विचों यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाई बिनियामीन इत्थे ही रुकिया, बाकी भाई वापस किनान दी तरफ जान लग पैंदे ने। अजे काफला मिस्र विचों निकले आईए ते रब दा कुरान कहंदा है उधरों याकूब पैगंबर नूं अपने यूसुफ दियां खुशबुआं आ गईयां। ओए कुरान कह रहा, कुरान रब दा कुरान कह रहा, एक बेटे दी खुशबू बाप ताईं पहुंच जाती है। और 40 साल का अरसा हो गया। मेरे दोस्तों हकीकत बात है, मुफस्सिरीन ने लिखा क्योंकि 12-13 साल की उम्र के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं भाइयों ने याकूब तो जुदा किया। इन्ना अरसा ते लग गया ना तख्ते मिस्र ते बैठदियां और हुकूमत करदियां भी कोई 10-12 साल हो गए ने। हुण जनाब कोई 40 साल के करीब का अरसा हजरत याकूब ते यूसुफ दे जुदा होया। लेकिन इधरों अजे यूसुफ अलैहिस्सलाम दी कमीज भाइयों ने हाथ विच पकड़ी है, मिस्र विचों बाहर निकले ने। वलम्मा फसलतिल ईर, रब दा कुरान कहंदा है अजे ते काफला कि मिस्र तो जुदा ही होया सी, मिस्र शहर विचों बाहर ही निकलिया सी। उधरों हजरत याकूब पैगंबर जेड़े घर वाले सन, जेड़े इर्दा गिर्द रहने वाले सन, उन्हां सारियां विच बैठे इंज करके यूसुफ दी खुशबू आ गई। दुआ करो अज साडे मापियां नूं औलादां दियां खुशबुआं आ जान ते औलादां नूं मापियां दियां खुशबुआं आ जान। और खुशबू आनी चाहिए क्योंकि एक वेला सी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल नूं मिलन वास्ते मक्का मुकरमा तशरीफ ले आए। शाम तो सफर करके जब मक्का मुकरमा पहुंचे ना ते इस्माइल अलैहिस्सलाम घर ना मिले, वापस चले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस चले गए ते जब शाम नूं इस्माइल आए ना ते आंदे ने नी बीबी मेरे घर वाली अज मैनू इंज लगदा है जिवें मेरा अब्बा इब्राहिम फेरा मार गया, क्योंकि मैनू अपने बाप इब्राहिम दियां खुशबुआं पईयां आंदियां ने। ये नबियां दा शेवा, नबियां दी सुन्नत ते नबियां दा तरीका है। इस्माइल नू अपने अब्बे इब्राहिम दी खुशबू आई अलैहिमुस्सलाम, और इधरों याकूब नू अपने बेटे यूसुफ दी खुशबू आ गई। फरमाया इन्नी लाजिदु रीहा यूसुफ। ओ मेरे दोस्तों जे अल्लाह पाक ने बेटे दे दिते ने, जे रब ने बेटियां ता कर दित्तियां ने, जे अल्लाह ने औलाद दे छड्डी है ना ते फिर उन्हां दा ज़ायका भी समझिया करो, उन्हां दा ज़ायका चखण दी कोशिश करया करो। हर वेले औखे ही लाउंदे रहा करो, औलादां दे उत्ते लान तान ही ना करदे रहा करो, औलादां दी बाबत बुरे अल्फाज ही ना बोलते रहा करो। कई बंदियां नूं आदत हुंदी वो कहंदे रहिंदे ने लै साडी औलाद ते है ही औतरी नखौतरी, साडी औलाद दे ते पल्ले कख नहीं, ये ते है ही खच सारे इकट्ठे कीते और तू ना ही जमदे ते चंगा है। ये जुमले जेडे असीं बोलने आ ना ये ना शुक्री अंदर आंदे ने, ये कोई शुकराने दे जुमले नहीं दे, ये कोई इज्जत दे जुमले नहीं दे, ये कोई इस्लामी जुमले नहीं दे। औलाद भावें ना फरमानी हो जाए, कुरान कहंदा है फिर भी औलाद दी इस्लाह दी दुआ करो, उन्हां दी हदायत दी दुआ करो, उन्हां नूं बददुआवां ना देवो। याकूब अलैहिस्सलाम कहंदे ने मैनू यूसुफ दी खुशबू आ रही है ते नाले कहंदे ने घर वालेओ अगर तुसीं ये ना समझो कि बाबा ते बुखला आ गया है, अगर तुहाडे दिल विच ये गल ना आए ना कि तुसीं मैनू समझो कि बाबा वडेरी उम्र हो गई है, यूसुफ करदियां करदियां यूसुफ नूं याद करदियां करदियां मैं बुखलाहट दा शिकार हो गया, फरमाया मैनू यूसुफ दी खुशबू आ रही। यह गल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस वास्ते की क्योंकि जदों भी यूसुफ अलैहिस्सलाम दा तज़किरा याकूब करते सन ते घर वाले इस गल नूं बड़ा मायूब समझते सन। वो कहते सी भी हर वेले चलो
फौत हो गया है या पता नहीं कितने चला गया, जो भी हो गया इस गल भुला देना चाहिए, अपनी जिंदगी जीना चाहिए। अल्लाह अकबर। ते याकूब अलैहिस्सलाम ने लफज बोले, फरमाया मेरे घर वाले अगर तुसी ये ना समझो कि मैनू एवं बुखलाहट हो रही है, तो मैनू अज यूसुफ की खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर। अजे गल्लां ही करते पे ने ते अगों जेडे कोल सन ना उन्हें पता की आखिर, कालू तल्लाही इन्नका लफी ज़लालिकल कदीम। फरमाया बाबा जी अल्लाह दी जात दी कसमें तुसी बड़ी गुमराही अंदर हो, ये पुराना तुहाडा ख्याल है, ये जड़ियां गल्लां तुसी सोचते पे हो बड़े अरसे तो सोच रहे जे और तुसी सोचदे रहना इहो जी कोई गल नहीं। लेकिन जे आपस च गल्लां बातां हो रही सन 2-4 दिन जिन्ना भी सफर सी ये काफले वाले किनाल दे करीब आंदे जा रहे ने ते यूसुफ दियां खुशबूआं तेज होंदियां जा रही ने। इस कशमकश के अंदर ही ना रब दा कुरान कहंदा है मैं सदके ते कुर्बान जावां मेरे रब ने किस तरह नक्शे खिंच छड्डे ने, किन्ने आला अंदाज नाल, किन्ने सोहने अंदाज नाल, किन्ने प्यारे अंदाज नाल मेरे रब ने कुरान बयान कीता, कुरान मेरे नबी ते नाज़िल कीता ना। फरमाया ये गल्लां घर विच हो रही सन, उधरों आ गया कासद, उधरों आ गया बेटे, उधरों आ गया काफला। फलम्मा फलम्मा अंजा अल बशीर अलकाहु अला वजहिही फरतद्दा बसीरा। जदों खुशखबरियां सुनाने वाला आया कहंदा याकूब तेनू मुबारक होन, तेरा बिन्यामीन भी सच्चा ते तेरा यूसुफ भी मौजूद है। ते नाल ही अखां दे सामने कुर्ता कर दिता यूसुफ अलैहिस्सलाम दा। अल्लाहु अकबर। इंज करके जदों कुर्ता याकूब पैगंबर दी अखां ते आया ना, हजरत याकूब पैगंबर नू अल्लाह ने रोशनाई वापस लौटा दी। फरतद्दा बसीरा, उन्हां दी रोशनाई वापस हो गई, अखां दी बिनाई वापस हो गई। ओ मैं सदके ते कुर्बान जावां। ओ मेरे दोस्तों एक बड़ी नुक्ते दी बात नोट करते जाया जे। एक वेला सी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम दे कोलों भरा लैके जा रहे ने, कहंदे ने अब्बा जी असीं इहदी हिफाजत करांगे, तुहाडे कोल खैर ही वापस लैके आवांगे। लेकिन वापस नहीं लैके आए ना मेरे दोस्तों। शाम पई ना ते गमां दे पहाड़ टुट गए, ऐसे पहाड़ टुटे और जिन्ना गमां ने 40 साल तक याकूब पैगंबर दा घेरा तंग कीती रखिया। लेकिन मेरे दोस्तों जेड़ी गल मैं समझाना चाहना, और दुख आ जान, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, औलाद वल्लों आवे, माल वल्लों आवे, दुनिया वल्लों आवे, रिश्तेदारां वल्लों आवे, घर वल्लों आवे, किसी भी तरफों दुख या मुसीबत आ जान, बीमारियां आ जान, और कोई बंदा अखां दी रोशनाई तो महरूम हो जाए, कोई बंदा अपने पैरों दे चलन तो मजबूर हो जाए, कोई बंदा हत्थां दे जनाब खान पीन तो मजबूर हो जाए, कोई बंदा जबान दे बोलन तो मजबूर हो जाए, यानी जबान दी बोलना खत्म हो जाए, अखां दा देखना बंद हो जाए, पैरों दा चलना बंद हो जाए। मेरे दोस्तों अल्लाह जिंदगी रखे दिती रखे, परेशान नहीं होना चाहिए। और गम ते दुख लंबे हो सकते हैं पर हमेशा नहीं रहणगे, हमेशा नहीं रहणगे। अज गालबन ए 12वां जुमातुल मुबारक दा खुतबा तुसी यूसुफ अलैहिस्सलाम दे उन्वान ते सुन रहे हो। मेरे भाइयों यूसुफ अलैहिस्सलाम दी जेड़ी सूरत है ना कुरान पाक दे अद्धे सिपारे तो भी हो सकता कुछ जायद हिस्सा होवे या अद्धे सिपारे दे करीब ए सूरत है। अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल फरमाया अपने महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते। यूसुफ दे भी गम बहुत लंबे, याकूब दा भी गम बड़ा लंबा, लेकिन एक दिन आया अल्लाह पाक ने सबरे यूसुफ की वजह तो, सबरे याकूब की वजह तो रब्बे जुल जलाल ने उन्हां गमां नूं खत्म करके उन्हां वास्ते दिन भी चढ़ा दिता ते अखां दी रोशनाइयां भी वापस लौटा दी। उहदे दर ते किसी चीज की थोड़ नहीं, सिर्फ असीं काले पै जाने। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम दा तज़किरा आएगा, 18 साल तक बीमारी का दिफा किया और सिर्फ
बीमारी नाल ही नहीं कुले, बल्कि इन्हां सालां दे अंदर गुरबत ने भी घेरा तंग कीता। इन्हां सालां दे अंदर औलाद भी नहीं रही, बीवियां भी नहीं रही, रिश्तेदार भी नहीं रहे, अपने भी नहीं रहे, बगाने भी नहीं रहे, कोई नहीं बचा। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम ने रब दा दामन नहीं छड्या, ते जे रब दा दामन नहीं ना छड्या, अल्लाह पाक ने दोबारा फिर अय्यूब दे उत्ते खैरां कर दी। थोड़ी जी तंगी आवे तो असीं रब नूं ही भुल जांगे, रब दा ही दर छड्ड देण। आ देख लो यूसुफ ते याकूब अलैहिस्सलाम दा किस्सा ना, यह सबक देंदा है, गम लंबा भी हो जाए तो रब दा दर ना छड्ड। रोशनाई वापस आ जाती है ते याकूब अलैहिस्सलाम फरमान लगे, काला लमा कुल्लकुम इन्नी आलमु मिनल्लाहि माला तालमून। फरमाया मेरे घर वाले हो, इर्दा गिर्द रहने वाले हो, क्या मैं तुहानू कहंदा नहीं सा कि जो अल्लाह पाक कोलों मैं जानना तुसी नहीं जानदे। मैनू मालूम हुंदा सी मेरा यूसुफ मेरा रब मैनू लुटाएगा, मैं तां रब नूं कहंदा सा इन्नमा अशकू बसी व हुज़नी इलल्लाह। मैं तां अल्लाह पाक नूं कहंदा सा अल्लाह मेरे ते शिकवे शिकायतां तेरे अगे ने, अल्लाह तू ही मदद फरमानी है। अल्लाह मैनू यूसुफ भी तू देना, बिन्यामीन भी तू वापस करना। मैं रब नूं कह रहा ते अल्लाह पाक ने मेरी सुन ली है। अल्लाहु अकबर। हुण पुत्र सामने खड़े ने, याकूब अलैहिस्सलाम देखण दे काबिल हो गए ने, इन्हां दी शक्लां वेखियां भी कई साल गुजर गए ने। हुण याकूब अलैहिस्सलाम ने जदों चेहरिਆਂ ते निगाह मारियां, अल्लाहु अकबर, एक दफा ते रील चल गई ना, दुखां वाले सारे जिहड़े फैसले सी सामने आ गए ना। पुत्रां ने जिहड़ियां तकलीफां दित्तियां सी दिमाग विच गर्दिश करन लगियां ना, ते नाल ही बेटे पता क्या ने, कालू या अबाना इस्तगफिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना खातिईन। कहंदे ने अब्बा जी साडे लई अल्लाह कोलों माफी मंगो ना, अल्लाह पाक नूं कहो अल्लाह सानू माफ कर दे। अब्बा जी साडे गुनाहां दी माफी दी दरखास्त कर दिओ, क्योंकि असीं बड़े ही खताकार हां। पहले जदों भाई दे सामने शर्मिंदे होए, उत्थे भी क्या इन्ना कुन्ना खातिईन। ऐ भाई जान साडे कोलों गलतियां हो गईयां ते साडे वास्ते रब कोलों माफी मंगदे हो, क्योंकि यूसुफ भी नबी है, याकूब भी नबी है अलैहिमुस्सलाम, दोवें अल्लाह दे नबी। बाकी सारे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम दे आम इंसानां दी तरह ने, कोई नबियां दे औहदे ते फायज नहीं होया, कोई रसूलां दे औहदे ते फायज नहीं होया। आंदे ने अब्बा जी साडे वास्ते रब कोलों माफी मंगो। पता है चलिया माफी मंगण दी जगह इक्को ही है, वो अर्श वाले दा दरबार है। किसे होर कोलों माफी मंग लईए ते कम नहीं आंदी। किसी नाल कोई वादा घाटा हो जाए तो माफी मांग लो, मामलात के अंदर लैन देन के अंदर, लेकिन असल जड़ी माफी ना अल्लाह के दरबार च मिलनी। फरमाया अब्बा जी रब कोलों इस्तगफार साडे लई करो, इन्ना कुन्ना खातिईन। साडे कोलों गलती हो गई, साडे कोलों खता हो गई, असीं गलती कर बैठे हम। काला सौफा अस्तगफिरु लकुम रब्बी। वापसी चूंकि तंग ते बड़ा कीता पुत्रा ने, ते यूसुफ दी जुदाई दी वजह तो दिल दे अंदर एक बहुत बड़ा सदमा सी। याकूब अलैहिस्सलाम ने फौरन नहीं आख्या कि मैं हुणे ही रब नूं कह देना, या इंज कहदे होवन जिवें हजरत यूसुफ ने फरमाया यगफिरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुहानू माफ करे। याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते अन करीब, थोड़ा ही वक्त है मैं रब कोलों माफी मंगांगा, अल्लाह तुहानू माफ कर देवे। सौफा अस्तगफिरु लकुम रब्बी, मैं अन करीब ही अपने रब नूं कहांगा, अपने अल्लाह दे दरबार दे अंदर दरखास्त करांगा, अल्लाह मेरे पुत्रा नूं माफ कर दे। फरमाया इन्नहु वल गफूरुर रहीम,
ते अल्लाह बड़ा मेहरबान है, रहमत करने वाला है। ये जनाब याकूब ते बेटियां दियां बातां हो रही ने, अगे यूसुफ ते भाइयां दियां गल्लां होईयां, उत्ते फरमाया गया अरहमुर राहिमीन, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है, अल्लाह तुहानू माफ करेगा। याकूब पैगंबर फरमाते ने इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, मेरा रब मेहरबान भी है ते मेरा रब माफ करन ते कादर भी, ते तुहानू जरूर माफ करेगा, माफी मिलेगी। लेकिन तो एक और बात भी साबित होती है कि जिन्हां नाल ज़्यादतियां कीतियां होण उन्हां अगे भी अर्ज करनी पैंदी। यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाइयों को यूसुफ नाल ज़्यादती होई, कहंदे ने यूसुफ तू भी सानू माफ कर दे ते रब कोलों भी माफी दी दरखास्त कर दे। याकूब अलैहिस्सलाम नाल बेटे ने ज़्यादती कीती, आंदे ने अब्बा जी गल ते जिहड़ी होनी सी हो गई, जो अल्लाह की तरफों दुख आना सी आ गया, अब्बा जी आप भी माफ कर दे ते रब कोलों भी माफी की दरखास्त कर दे। दो पासे काम करना पैंदा, जिन्हां नाल ज़्यादतियां कीतियां होण उन्हां दे बूहे ते जाना पैंदा, उन्हां नूं कहना पैंदा हजरत जी माफ करो, और रब अगे भी अर्ज करो कि रब मैनूं माफ कर दे। यह गल ईमान वालियां दी हो रही, यह गल इस्लाम वालियां दी हो रही। मैं काफरां दी बात नहीं कर रहा, ईसाइयां दी बात नहीं कर रहा, यहूदियां दी बात नहीं कर रहा, मैं अहले कुफर दी बात नहीं कर रहा, अहले ईमान दी बात कर रहा। अहले ईमान को अगर किसी नाल ज़्यादती हो जाए, किसी नाल कोई गलती बंदा कर बैठे, किसी ने बंदा मार बैठे, किसी ने बंदा कतल कर बैठे, उन्होंने बूहे ते जाके उन्होंने को भी माफी मंगनी, तो फिर रब रहमान को माफी मंगनी। अल्लाह सानू माफ कर दे। भाइयों माफी तो बगैर अहले ईमान का गुजारा नहीं, क्योंकि कुरान पढ़ो कुरान सुनो, मालूम होता है किसी नबी ने भी रब को माफी तो बगैर छुटकारा नहीं पाया। वलियां ने भी अल्लाह को माफिया मंगिया ने, ता जाके गल बनी है, ते सानू भी रब को माफी मंगनी पैनी। जे माफी नहीं मंगनी तो फिर फायदा ही कोई नहीं। इंसान हो, इंसान का माना ही है, इंसान होने का मतलब ही है कि असी अर्श वाले रहमान को माफी मंगनी, उहदे दर ते जरूर आना है, उन्होंने जरूर कहना है। जे गलतियां होण ते फिर भी, जे गलतियां ना होण ते फिर भी माफी मंगनी। जरूरी नहीं कि बहुत बड़े बंदा ब्लेंडर करे ते फिर रब को जाके माफी मंगे। हाँ तुसी सही नहज ते चल रहे हो ना, ते फिर भी रब नूं कहो अल्लाह जिन्नी को तौफीक दी है मैं नमाज पढ़ना, जिन्नी को तौफीक देना मैं रोजे रखना, जिन्नी को तौफीक देना मैं कुरान पढ़ना, जिन्नी तू तौफीक देना अल्लाह मैं तेरे दर ते हाजिर हो जाना। पर मालका जिवें तू चाहना हो सकता मैं उंज ना कर सकता होवां, अल्लाह सोहणिया जिहड़ी कमी कोताही रह जांदी तू माफ कर दे।